नमस्कार साथियों, पदारा प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। एनसीईआरटी क्लास 8 लेसन नंबर 9 रिप्रोडक्शन इन एनिमल, ये चैप्टर अपन ने कल कंप्लीट किया है। आगे इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस देखने हैं। क्वेश्चन नंबर 1, जाति की उत्तरजीविता व निरंतरता बनाए रखने के लिए क्या आवश्यक है। तो योग्यतम की उत्तरजीविता, ये डार्विन का थ्योरी है। तो इसमें क्या आवश्यक है, प्रकृति की निरंतरता किस प्रकार से बनी रह सकती है। पाचन, जनन, उत्सर्जन, श्वसन। तो रिप्रोडक्शन से प्रकृति की निरंतरता बनी रह सकती है। आंसर होगा बी। क्वेश्चन नंबर 2, लैंगिक जनन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में नर व मादा युग्मक संलयित होकर के किसका निर्माण करते हैं। युग्मनज यानी कि जाइगोट, युग्मक, गेमीट, अंडाशय या गर्भाशय। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में नर व मादा संयुक्त युग्मक संलयित होकर के जाइगोट का फॉर्मेशन करते हैं। आंसर होगा ए। क्वेश्चन नंबर 3, सबसे विशाल अंडा है मानव, मुर्गी का, शुतुरमुर्ग का, मेंढक का। तो सबसे विशाल अंडा किसका है, सबसे बड़ा शुतुरमुर्ग का। आंसर होगा सी। क्वेश्चन नंबर 4, टेस्ट ट्यूब बेबी किस टेक्निक के द्वारा जन्म लेते हैं। परख नली शिशु, IFV, IVF, FIV या VIC। तो टेस्ट ट्यूब बेबी जो है परख नली बेबी शिशु, IVF तकनीक, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन यानी कि इसको कृत्रिम निषेचन के द्वारा, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन के द्वारा जन्म लेते हैं। इसका फुल फॉर्म है। क्वेश्चन नंबर 5, निषेचन के पश्चात, फर्टिलाइजेशन के पश्चात जाइगोट का विकास होकर के किसका निर्माण होता है। युग्मक, अगुणित कोशिका, भ्रूण, बीजांड। तो फर्टिलाइजेशन के पश्चात जो जाइगोट है उससे एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होता है। आंसर होगा सी। क्वेश्चन नंबर 6, टेडपोल नामक लार्वा किस जंतु का होता है। रेशम कीट, मेंढक, चिड़िया या मोथ। तो टेडपोल नामक जो लार्वा होता है वो मेंढक का होता है। टेडपोल से अडल्ट फ्रॉग बनने का जो प्रोसेस होता है उसको कहते हैं मेटामॉर्फोसिस। क्वेश्चन नंबर 7, निम्न में विविपेरस नहीं है। चिड़िया, मनुष्य, गाय, चमगादड़। विविपेरस यानी कि डायरेक्टली जो बेबी को बर्थ देते हैं इनके एग्स नहीं होते हैं। तो किसके नहीं होते हैं, विविपेरस नहीं है। मनुष्य, गाय, चमगादड़ ये तो विविपेरस हैं, डायरेक्टली बेबी का जन्म होता है इनमें। तो जबकि चिड़िया जो है उसके अंडे होते हैं, ये ओविपेरस हैं। क्वेश्चन नंबर 8, एक ही जनक के द्वारा नए जीव का जन्म कहलाता है। सिंगल पेरेंट से लैंगिक जनन, मेटामॉर्फोसिस, कायांतरण, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन या फ्यूजन, संलयन। तो एक ही पेरेंट के द्वारा नए जीव का जन्म कहलाता है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, अलैंगिक जनन। आंसर होगा सी। क्वेश्चन नंबर 9, मुकुलन बर्डिंग के द्वारा जनन पाया जाता है। अमीबा में, हाइड्रा में, प्लाज्मोडियम में या मेंढक में। तो मुकुलन के द्वारा रिप्रोडक्शन होता है हाइड्रा में, अमीबा में द्विखंडन होता है। क्वेश्चन नंबर 10, क्लोन किया जाने वाला प्रथम स्तनधारी कौन था। फर्स्ट मैमल कौन था जिसकी क्लोनिंग की गई थी। गाय, भेड़, चमगादड़, मनुष्य। तो देखा था अपन ने कल, भेड़ का क्लोन बनाया गया था इयान विल्मुट के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 11, डोली भेड़ किस भेड़ का क्लोन थी। स्कॉटफिश, ब्लैक फेस ईव, फिन डॉर्सेट भेड़, स्कॉटिश ब्राउन फेस ईव या डोली भेड़। तो डोली भेड़ जो है फिन डॉर्सेट भेड़ का क्लोन थी। क्वेश्चन नंबर 12, डोली भेड़ की मृत्यु किस रोग के कारण हुई। स्तन कैंसर, ब्लड कैंसर, फेफड़ों का रोग, कोई नहीं। तो डोली भेड़ की मृत्यु हुई थी लंग्स इन्फेक्शन के कारण, फेफड़ों के रोग के कारण। 14 फरवरी 2003 को डोली की डेथ हो गई थी। आंसर होगा सी। क्वेश्चन नंबर 13, एक युग्मनज जाइगोट में पाए जाने वाले केंद्रकों की संख्या है। ये क्वेश्चन आया हुआ है। 1, 2, 3, 4। तो जाइगोट में स्पर्म और ओवम दोनों के न्यूक्लियस आकर के फ्यूज होते हैं, तो उसमें केंद्रकों की संख्या कितनी हो गई, 2। क्वेश्चन नंबर 14, मधुमक्खी के छत्ते का अंडों के उष्मायन के लिए आवश्यक टेम्परेचर है 30 डिग्री, 48 डिग्री, 35 या 52। तो मधुमक्खी के छत्तों का अंडों के उष्मायन के लिए आवश्यक टेम्परेचर होता है 35 डिग्री सेंटीग्रेड। क्वेश्चन नंबर 15, मनुष्य में क्रोमोसोम की संख्या होती है। बहुत इजी सा क्वेश्चन है, बट जब एग्जाम देने जाते हैं तब भी ऐसे क्वेश्चंस भी रॉन्ग हो जाते हैं, तो अपन को ध्यान में रखना है। मनुष्य में क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है, 44, 46, 48, 42। तो कितनी होती है, 46। क्वेश्चन नंबर 16, ये रीट में पूछा हुआ है। रीट मीन्स मानव में जनन क्रिया से संबंधित सही क्रम है। गैमीट फॉर्मेशन, युग्मक निर्माण,
फर्टिलाइजेशन, जाइगोट का फॉर्मेशन या एम्ब्रियो, फर्टिलाइजेशन, गेमिट फॉर्मेशन, एम्ब्रियो, गेमिट फॉर्मेशन, फर्टिलाइजेशन, एम्ब्रियो, जाइगोट। तो जो रिप्रोडक्शन की प्रोसेस होती है मानव में, सबसे पहले क्या होता है, गेमिट का फॉर्मेशन होता है। गेमिट फॉर्मेशन के बाद में फर्टिलाइजेशन होता है। फर्टिलाइजेशन के बाद में बनता है जाइगोट। जाइगोट के बाद में क्या बनेगा, एम्ब्रियो। फिर ये एम्ब्रियो जो मदर का यूट्रस होता है उसमें इम्प्लांट हो जाता है सेल डिवीजन होकर के, और फिर ये आगे डेवलप होता रहता है। तो इसका आंसर होगा बी। क्वेश्चन नंबर 17, एक टेडपोल किस प्रोसेस के द्वारा वयस्क में विकसित होता है? वह होता है फर्टिलाइजेशन, मेटामॉर्फोसिस, इम्प्लांटेशन या बडिंग। तो एक टेडपोल जो होता है वो मेटामॉर्फोसिस के द्वारा एडल्ट में विकसित होता है। क्वेश्चन नंबर 18, इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है आंतरिक निषेचन, मादा के शरीर में, मादा के शरीर से बाहर, नर के शरीर में या नर के शरीर से बाहर। तो इंटरनल फर्टिलाइजेशन जो होता है वो फीमेल की बॉडी में होता है, यूट्रस में। ये पूरा गर्भाशय का भी है कि गर्भाशय का जो एम्पुला वाला भाग होता है उसमें ये प्रोसेस होता है। ये बड़ी क्लास में आएगा, अभी अपन को सिर्फ इतना ही ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 19, किस जीव के अंडों में जेली जैसा आवरण पाया जाता है? मुर्गी, चिड़िया, फ्रॉग, शुतुरमुर्ग। तो जो मेंढक हैं उसके एग पर जेली जैसा आवरण पाया जाता है, आंसर होगा सी। तो ये लेसन के अपन ने 19 क्वेश्चंस कंप्लीट किए हैं। कल अपन नया लेसन शुरू करेंगे, मिलते हैं कल की क्लास में। थैंक यू।